चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। लिख लें अपने पास, परम्यूटेशन का मतलब होता है हमारे पास अरेंजमेंट। चैप्टर का नाम भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट और सिलेक्शंस। ठीक है जी। मान लीजिए आपके पास n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं n, जिनमें से हमें एक बार में r लेने हैं, यानी कि टेकन एट ए टाइम। r क्या है हमारे पास? टेकन एट ए टाइम। अगर मान लीजिए दो केस आते हैं, रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड। मान लीजिए रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले केस में जो टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे, यानी कि जो टोटल परम्यूटेशंस बनेंगी हमारे पास, उनका फॉर्मूला होता है एनपीआर। उनका फॉर्मूला होता है एनपीआर। एनपीआर मतलब पी मतलब परम्यूटेशन है। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे कि आपके पास सपोज करिए कोई भी एक वर्ड ले लें हम। मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो हम ले रहे टीपू। टीपू सुल्तान शाह है ये टीपू। इसके अंदर आपके पास टोटल वर्ड्स कितने हैं? लेटर्स 4। एक बार में मान लो आपको 3 लेने हैं। उसने आपसे ये कहा हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स with or without meaning can be formed by the letters of the word टीपू। अब अगर आप इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते तो कैसे करते? पहले आप लिखते 4, फिर 3, फिर 2। 4 3 2, 4 तिया 12 दूनी 24। 24 इसका आंसर होता, यही होता। अब इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ना करके यदि हम इसको परम्यूटेशन के फार्मूले से करना चाहें, तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 4। एक बार में लेने कितने हैं? 3। तो इसका फार्मूला बनेगा 4p3, यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यानी कि फैक्टोरियल 1। तो 4 बाहर, 3 बाहर, 2 बाहर, वो 1 कट गया। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो मेरे बच्चे आपके पास 24 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा, यदि आप इसको इस फार्मूले से करते हैं तो। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हमारी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। कोई बात नहीं, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो, बशर्ते आपका टीचर इस चीज को अलाउ कर दे। कुछ टीचर ये कहते हैं कि भाई आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नहीं करेंगे, आप परम्यूटेशन से ही करेंगे, तो फिर मजबूरी है, आप परम्यूटेशन से ही करेंगे। हमारी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से नंबर दे देंगे आप। ठीक है जी। ये हुई बात जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अगर मान लीजिए रिपीटिशन अलाउड है तो क्या फार्मूला होता है? सुनिए ध्यान से। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उस केस में जो आपके पास टोटल परम्यूटेशंस का फार्मूला आता है वो होता है n रेज टू की पावर r। r के बारे में यहाँ एक बात और नोट कर लो कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n होता है। कभी भी r की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती और कभी भी r की वैल्यू n से बड़ी नहीं होती। मैं मान लो 10 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास टोटल, तो आप 11 थोड़ी ना ले लोगे, उसमें से ज्यादा से ज्यादा 10 ही तो ले सकते हो। तो इसका मतलब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n होती है हमारे पास। तो जैसे इसी एग्जांपल को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूं टीपू को, रिपीटिशन अलाउड है मान लीजिए। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आप इसमें क्या लिखते? 4 4 4, है ना। 4 को 3 बार लेते आप
तो ऐसे ही अब होगा टोटल परम्यूटेशंस। फॉर्मूला है n रेज टू की पावर r। हाँ जी, n है टोटल ऑब्जेक्ट्स 4 और एक बार में 3 लिए तो 4 रेज टू की पावर 3 कितना 64। बैठेगा? 64। ये आंसर आ गया बेटा जी। ठीक है सर, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते फिर वैसे ही लिखते। जिन्होंने नोट नहीं करा है अब तक, वो साथ साथ नोट करते चलें जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड हो। तो ये आपके पास आ गया सर दूसरा केस, व्हेन रिपीटिशन अलाउड। ठीक है सर, अगला आता है हमारे पास तीसरा केस, व्हेन फ्यू लेटर्स आर ऑफ सेम काइंड। जब कुछ लेटर्स एक जैसे होते हैं। सुनिए ध्यान से, व्हेन फ्यू लेटर्स या डिजिट्स या ऑब्जेक्ट्स ही लिख लो यहाँ पे, व्हेन फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, मतलब एक जैसे। क्या मतलब है इसका? जैसे कि सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने, अकाउंट्स। वैसे तो आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, मगर हमने वर्ड लिया अकाउंट्स। एन छूट गया क्या? ओ, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ ना इसलिए अकाउंट्स थोड़ा हमारे दूर से जाता है। काला अक्षर भैंस बराबर, लाइक दैट। तो सर ये अकाउंट्स हमारे पास है और हम इसमें टोटल वर्ड्स बनाना चाह रहे हैं। कितने बनेंगे हमें नहीं पता, सारे वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है जी, मगर कुछ लेटर्स एक जैसे हैं। कौन कौन से हैं वो? 2 सी आ रहे इसमें, जैसे CCD में आता है कैफे कॉफी डे, ऐसे इसके अंदर भी 2 सी आ रहे। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 लेटर लेने हैं तो फैक्टोरियल 8। और एक जैसे कितने हैं? 2 सी हैं तो अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर और आंसर लिख देंगे यहाँ। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर चलो 2 सी थे तो आपने अपॉन में फैक्टोरियल 2 लगा दिया, अगर 2 सी होते और 2 ही एन होते तो फैक्टोरियल 4 आता क्या? नहीं, तो आता फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। कैसे? इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लिया हमने एग्जाम्पल फर्स्ट, एक और ले लिया हमने एग्जाम्पल 2। क्या लिया जी हमने? मिसिसिपी लिया। हाँ, नहीं मीनिंगलेस नहीं है ये मीनिंगलेस नहीं है जी, वर्ड है ये। जगह का नाम है सर, जगह का नाम है सर, मिसिसिपी। हाँ जगह रिवर जोन से भी होगी तो तुम देख लियो, गूगल में सर्च मार लियो। मीनिंगलेस नहीं है, बस ये आपको मिल जाएगा गूगल पे। तो ये मिसिसिपी है हमारे पास। अब मान लो मुझे इसमें से निकालना चाह रहा हूँ कि भाई ये कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। तो जो इसमें टोटल वर्ड्स बनेंगे हमारे पास उससे निकालने के लिए, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फैक्टोरियल 11 तो ये आ गया अपॉन, हाँ जी, आई कितने हैं भाई? आई 4, तो अपॉन में फैक्टोरियल 4 आ गया। एस कितने हैं? तो एक और फैक्टोरियल 4 आ गया। पी कितने हैं? तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ गया। इकट्ठा 10 नहीं लिखने के, ठीक है जी, इकट्ठा 10 नहीं आने का। जितने टाइप के, जैसे 4 आई हैं तो अपॉन में फैक्टोरियल 4, 4 एस हैं तो अपॉन में एक और फैक्टोरियल 4, 2 पी हैं तो एक और फैक्टोरियल 2। ये आपके पास, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। हाँ जगह का नाम है, मैं तो पहले ही कह रहा था। ये कह रहे भाई रिवर है, मैं कह रिवर होगी।
दोनों ठीक होंगे फिर, चलो ऐसा हो सकता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। 11 10 9 8 7 6 5, 4 खत्म, एक 4 खत्म हो गया। 4 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक और 2। तो 4 2 जा 8 से तो 8 खत्म हो गया, 3 2 जा 6 से 6 खत्म हो गया। जो आपके पास बचा इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको जो भी मिलेगा वो रिजल्ट आपका आंसर होगा। सिस्टम क्लियर हो गया? व्हेन फ्यू लेटर्स आर ऑफ सेम काइंड। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है व्हेन फ्यू लेटर्स आर टेकन टुगेदर, जब कुछ लेटर्स को एक साथ लिया जाता है। व्हेन फ्यू लेटर्स आर टेकन टुगेदर। ठीक है जी। अगला केस डाल लें। ये था थर्ड केस जो आप पढ़ रहे हैं, ये था थर्ड केस व्हेन फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हेन फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर टेकन टुगेदर। ध्यान दीजिएगा। व्हेन फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर टेकन टुगेदर, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ड आ गया, कुछ भी ले लेते हैं, डॉटर ले लिया मान लो मैंने। DAUGHTER, डॉटर। मैंने ये कहा भाई इससे कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, बस इतना कह के छोड़ दिया पहले मैंने। तो आप बता सकते हैं कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग? अभी कुछ नहीं, सिंपल चीज पूछी है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर? कुछ नहीं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये तो हमेशा ही रहेगा। अगर वो रिपीटेशन अलाउड कहना होगा तो वो लिख के देगा आपको। हाँ जी, बाय द डिफॉल्ट नॉट अलाउड। राइट भाई, हमारे पास 8 लेटर्स हैं और 8 ही प्लेस हैं। 8 के 8 लेने एक ही बार में, सारे लेने ना। तो 8 हैं, 8 के 8 लेने हैं, तो 8P8 हो गया। 8P8 का मतलब फैक्टोरियल 8 होता है। अभी लिखवाऊंगा मैं आपको कि कुछ परम्यूटेशंस हैं हमारे पास ऐसी जो हमें याद रखनी होती हैं। जैसे NP0 हमेशा 1 होता है, NP1 हमेशा n होता है, और NPN फैक्टोरियल n होता है। तो 8P8 कितना हो गया? फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 वर्ड्स इसके अंदर से बनेंगे। अब वो ये कह रहा है उनमें से कितने ऐसे होंगे जिनके अंदर वोवल्स साथ रहेंगे। ठीक है जी, वोवल्स और ऑल टुगेदर। ध्यान दीजिए क्या केस आया, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। हाँ भाई, वोवल्स कौन से होते हैं? AEIOU। भाई इसमें कौन कौन से वोवल चमक रहे हैं आपको? सर मुझे तो 3 चमक रहे, A U और E। उसने कहा वोवल साथ रहने चाहिए, तो आप उसे एक अल्फाबेट मान के चलोगे, तीनों को कंबाइंडली। हमने उन तीनों को एक अल्फाबेट मान लिया, AUE को। अभी हमारे पास कितने और रह गए? 5। जरा ध्यान से समझ लो अब टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। प्लीज लुक एट द बोर्ड। सर 5 तो ये हैं और इसे एक मानना है, तो टोटल कितने हो गए? 6। 6 के 6 लेने हैं। 6 हैं, 6 के 6 लेने हैं। कोई रिपीट नहीं हो रहा, एक जैसा कोई नहीं है।
तो इसका मतलब 6p6 लगेगा इसके लिए। 6p6 मतलब फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, ये लगेगा। अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी दो लेटर एक जैसे नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं आपको अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं। ये तीन वोवल्स भले ही साथ हैं, लेकिन ये अरेंज भी तो होंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ए यू ई ही रहेगा। भाई साथ ही तो रहने को बोला, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में तो नहीं बोला। अगर वो ये कहता कि हर बार हर वर्ड में ए यू ई आना चाहिए तो कुछ ना होता, ऐसे का ऐसे ही रहता बस। बट नाउ दीज थ्री वर्ड्स, थ्री लेटर्स ऑल्सो अरेंज देमसेल्व्स एट थ्री प्लेसेस। भाई ए यू ई या ए ई यू या यू ए ई या यू ई ए या ई यू ए या ई ए यू। ठीक है जी। तो कुल मिला के आप ध्यान से देखो तो ये 6 बन रहे, ए के साथ 2, यू के साथ 2, ई के साथ 2। अब आप कहो सर ज्यादा होते फिर तो हमें ऐसे निकालना हमारे लिए भारी हो जाता। तो मैं कब आपसे कह रहा कि आप इसके अरेंजमेंट चेक करो? मैंने तो आपसे कहा देयर आर थ्री लेटर्स एंड दे हैव टू अरेंज देमसेल्फ एट थ्री प्लेसेस। तो थ्री लेटर्स को थ्री प्लेसेस पे अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन। क्या लगाओगे? 3p3। क्या लगाओगे? 3p3। 3p3 मतलब फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 6। तो वैसे भी 6 आ रहे थे, ऐसे भी 6 आ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या मतलब? देखो पहले तो आपने इन्हें 5, आपने ये जो 5 अलग अलग थे, ये 5 और एक ये 6 को लेके ये बना लिया। अब ये जो 3 लेटर्स हैं ये अपने आप को भी तो अरेंज करेंगे। तो इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा? 3p3। अगर इसमें भी कोई दो एक जैसे होते, सुनो एक मिनट, अगर इसमें भी कोई दो एक जैसे होते तो मैं अपॉन में फैक्टोरियल 2 लिख देता यहाँ पे। 6p6 क्या हो गया? 3p3 क्या हो गया? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 और इसकी वैल्यू 6 2 जा 4320, मतलब टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे। अब अगर क्वेश्चन ये ना आता, क्वेश्चन ये आ जाता वोवल्स आर नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर का कोई फार्मूला नहीं है। नॉट टुगेदर के लिए टुगेदर ही निकालना पड़ेगा, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। आपने टोटल सीखा था 8p8, 8 लेटर 8 प्लेस पे 8p8 मतलब फैक्टोरियल 8। ठीक, फिर आपने निकाला वोवल्स आर ऑल टुगेदर, ठीक है 4320। अगर वो ये कहे आपसे वोवल्स नॉट टुगेदर तो क्या करोगे? टोटल में से टुगेदर माइनस कर दोगे, ऐसे ही तो करोगे। जरा एग्जाम्पल नंबर 14 देखना अपनी बुक का, प्लीज लुक एट एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ योर बुक। डॉटर है, डॉटर है, उसने क्या कहा पहले केस में? ना 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 ना, पहले क्या कहा उसने? सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word so that, अच्छा vowels occur together, यही कहा उसने पहले पार्ट में। तो vowels occur together के कितना आंसर आया हमारा? 4320। बुक में चेक करना, यही आ रहा है। फिर उसने दूसरे पार्ट में कहा vowels not occur together। सर तो आप 8p8 मतलब फैक्टोरियल 8 कैलकुलेट करके उसमें से 4320 क्या कर दोगे? आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा अभी मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा था, ये मिसिसिपी लिखा था। टोटल वर्ड्स आपने बना लिए थे, बना लिए थे, जितने भी आए थे अभी बनाए थे मैंने आपके सामने, हटा दिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे वो वाले केसेस बताओ जिसमें कि ऑल आईज आर टुगेदर, तो क्या लिखोगे आप? मैंने कहा ऑल आईज, सारी आई एक साथ रहें। कितनी आई है इसमें? 4 आई है। वो कह रहा सब एक साथ रहनी चाहिए। 4 आई हैं, सब एक साथ रहनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा समझो। देखो जी इतनी जल्दी ना मचाओ। 4 आई कह रहा 7 होनी चाहिए, बना दो भाई 4 आई एक साथ।
सबको एक मान लिया। टोटल 11 लेटर हैं इसके अंदर, 11 में से 4 इस बक्से में आ गए, कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी सर। अब मुझे इसके बताने हैं वर्ड्स कितने बनेंगे, बताओ सर। 7 तो ये हो गए, एक ये हो गया, कितने हो गए? तो फैक्टोरियल 8 तो ये आ फैक्टोरियल गया। 8। सर अपॉन में आएगा कुछ, क्यों आएगा अपॉन में? नहीं ना ना, आई से तो अभी कोई लेना देना ही नहीं, आई को तो एक लेटर मानना आपने। बाकी में बाकी के 4 एस भी तो हैं और 2 पी भी तो हैं। तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 ये किसकी वजह से आया? एस और पी की वजह से आया ये। अब जो हमने 4 आई एक साथ लिखे वो अरेंज भी तो करेंगे, अभी तो बताया, वो अरेंज भी तो करेंगे, लेकिन सारे एक जैसे ही तो हैं, तो अरेंज करने में कोई अलग वर्ड तो बनने का नहीं। अरेंज तो करेंगे लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ने का। तो इसका मतलब 4 हैं तो फैक्टोरियल 4, मगर चारों एक जैसे हैं तो अपॉन फैक्टोरियल 4। 1 आ गया ना कट के, इस वजह से फर्क कुछ नहीं पड़ने का, लेकिन लिखना पड़ेगा। अगर आप अपने सॉल्यूशन को सॉलिड करना चाहते हैं कि टीचर काटे नहीं, तो यू हैव टू मेंशन दिस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 देयर, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि यू आर वेरी वेल नो अबाउट दिस द फैक्ट कि वो 4 आई हैं, they arrange themselves but all i's are same, that's why we divided by factorial 4। इसी वजह से हमने उसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करा। सपोज करिए यहाँ पे चारों लेटर अलग अलग होते तो बस फैक्टोरियल 4 आ जाता, 4 में से 2 एक जैसे होते तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ जाता, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। लेकिन जब आप ये चीज लिखोगे तभी तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि हाँ ये हमें लिखना होता है, ये हमें मेंशन करना होता है। सिस्टम समझ में आया थोड़ा बहुत या बिल्कुल नहीं? अच्छा, अगर वो ये कहता नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज नॉट टुगेदर, फिर क्या करते? टोटल जो हमने इससे पहले निकाला था फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो हम वो इसमें से क्या कर देते? माइनस कर देते। जरा 1 मिनट के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें मिसलेनियस में नहीं, इसी एक्सरसाइज में ही तो है, मिसिसिपी 10th क्वेश्चन देखो जरा, 5.2 का 10th क्वेश्चन, तो 7.3 का 10th क्वेश्चन, 5.2 कहां से जाना? 7.3 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? इन हाउ मेनी वर्ड्स 4 आईज नॉट कम टुगेदर, हाउ यू फाइंड आउट दिस? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस जो भी बनेंगे उसमें से 4 आईज टुगेदर का केस ऐसे कैलकुलेट करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिस्टम समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। कुछ परम्यूटेशंस हमारे पास हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो अपने पास लिख लें। और आज सभी स्टूडेंट 7.3 पूरी करेंगे with examples each and every question. Please note down this first. NP0 is always equal to 1. NP1 is equals to n और NPn equals to factorial n। ये 2-3 परम्यूटेशंस हमारे पास हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसके बिहाफ पर जितना आपने आज पढ़ा है सारे फैक्ट्स कि हमने repetition allowed, repetition not allowed, few letters are of same kind, few we have to taken together, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हुए आपको ये सब पूरी एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, एक टॉपिक और है, when we exclude और when we include a particular object। जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंक्लूड या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करके चलते हैं तो वो वाला एक फैक्ट और है हमारे पास, वो कैसे होगा, उसमें क्या तरीका है, उसका क्वेश्चन इसमें जल्दी से आपको कोई मिलेगा नहीं।
बस आप आज 7.3 पूरी कर लें, उसका फैक्ट मैं आपको मिसलेनियस के दौरान सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो आज आप सब यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, कल का टाइम यही रहेगा आपका। आज के लिए इतना ही।